हेलो बच्चों, चलिए हम शुरू कर रहे हैं एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम प्यार से एपी भी कहते हैं। क्लास 10th मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 5। तो मेरा नाम है रविशंकर और आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल कैम क्रश पर बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। तो बेटा देखिए, एपी क्या होता है। एपी एक ना सीरीज़ है। क्या है ये एक सीरीज़ है। और इस सीरीज़ की ख़ास बात क्या है। इस सीरीज़ की ख़ास बात ये है, जैसे कि देखो कोई एक सीरीज़ मैंने लिखा A1, A2, A3, A4, A5, ऐसे एक मैंने सीरीज़ लिखा। ये जो A1, A2, A3, A4, A5 क्या है, ये टर्म्स है इस सीरीज़ की। अगर इनका डिफरेंस जो है, जैसे मैं ये बात करूँ कि जैसे A2 माइनस A1 होगा यहाँ पे डिफरेंस, और यहाँ पर जो डिफरेंस होगा वो A3 माइनस A2 होगा। यहाँ पे डिफरेंस होगा A4 माइनस A3। मतलब किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का जब आप डिफरेंस निकालो ना, तो ये हमेशा अगर बराबर आए, ये अगर हमेशा बराबर आए, मतलब इफ़ A2 माइनस A1 बराबर आए A3 माइनस A2 बराबर आए A4 माइनस A3, तो अगर कुछ ऐसी चीज़ होए कि दो कंसेक्यूटिव टर्म का जो डिफरेंस है वो हमेशा अगर बराबर आए, तो हम कहेंगे कि ये एपी है। ये क्या है, एपी है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो उसको हम डी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये जो डिफरेंस है, ये डी का जो पूरा नाम है वो है कॉमन डिफरेंस। वो क्या है, कॉमन डिफरेंस। हिंदी में बच्चों इसको सारवंतर कहते हैं। तो ये हो गया हमारा कॉमन डिफरेंस। ए वन क्या होता है, ए वन को हम कहते हैं फर्स्ट टर्म। सिंपल इसको ए भी लिख देते हैं। ए बराबर ए वन, दिस इज़ आवर फर्स्ट टर्म, दिस इज़ आवर फर्स्ट टर्म। ए टू जो होता है ये होता है हमारा सेकेंड टर्म, ये होता है हमारा सेकेंड टर्म। तो बच्चों इसी तरीके से ए थ्री होगा थर्ड टर्म, ए फोर होगा फोर्थ टर्म, ए फाइव होगा फिफ्थ टर्म, और आखिरी में टर्म जो होता है वो nth टर्म होता है ए एन। ए एन को हम क्या कहेंगे, nth टर्म कहेंगे बच्चों। क्या कहेंगे, nth टर्म। क्लियर है, समझ में आ रहा है। जैसे कि अगर मैं पूछूं कि क्या ये एपी है, चलो एग्जाम्पल से समझते हैं। एक सीरीज़ है बेटा 1 2 3 4 इस तरीके से। तो क्वेश्चन है कि क्या ये एपी होगा, तो आंसर इज़ यस, इट इज़ एपी। क्यों एपी क्यों होगा ये, देखिए यहाँ पर जो डिफरेंस है वो कितना है, 2 माइनस वन, वन का डिफरेंस है। इधर जो डिफरेंस है वो 3 माइनस टू, डिफरेंस वन का है। यहाँ पर जो डिफरेंस है 4 माइनस थ्री, डिफरेंस वन का है। क्योंकि डिफरेंस हर जगह सेम है, इसीलिए ये एपी होगा, इसीलिए ये एपी होगा। तो जैसे ये पहला एग्जाम्पल तो नहीं है, बट अपनी तरफ से ही ले रहा हूँ मैं। सेकंड सीरीज़ है एक हमारे पास, दैट इज़ 100 70 40 10 डॉट डॉट डॉट। क्या ये एपी होगा, चेक करते। जैसे कि यहाँ पे डिफरेंस देखो, 70 माइनस 100 कितना आएगा, माइनस 30 आएगा, प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी संख्या का। 40 माइनस 70 कितना आएगा, माइनस 30 आएगा। 40 माइनस 7, 40 माइनस 70 हो गया। 10 माइनस 40 यहाँ पर भी आएगा माइनस 30। तो आप देख रहे हो कि डिफरेंस जो है, कॉमन डिफरेंस है, यहाँ भी बराबर है। दैट मीन्स कि ये वाली सीरीज़ भी एपी है, ये वाली सीरीज़ भी एपी है। थर्ड वाली हम बात करते हैं। थर्ड में ये हो गया माइनस थ्री, माइनस टू, माइनस वन, ज़ीरो, ऐसे ही एक सीरीज़ चल रही है बच्चों। तो जैसे यहाँ पर अगर डिफरेंस निकाले तो डिफरेंस माइनस टू माइनस माइनस थ्री, तो ये हो गया माइनस टू, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो तीन में से दो गए तो वन। ऐसे ये देखो, ये माइनस वन माइनस माइनस टू, इधर चेक करते हैं ये कितना हो जाएगा, माइनस वन और माइनस माइनस प्लस टू, तो ये आ गया वन। ऐसे ही ये देखो, ये हो गया ज़ीरो माइनस माइनस वन, तो ज़ीरो प्लस वन, तो दैट इज़ वन। तो इधर भी आप देख रहे हो कि डी जो है कॉमन डिफरेंस हर जगह बराबर है। तो क्या ये एपी है, यस इट इज़ अ एपी। देखो बच्चों, ये मैं अलग अलग एग्जांपल ले रहा हूँ कि आपको ये समझ में आए। जैसे कि यहाँ पे टर्म्स में नंबर्स जो है वो बढ़ रहे हैं, तो असेंडिंग एपी हो गया, इंक्रीजिंग एपी हो गया, और ये डिक्रीजिंग एपी है क्योंकि वैल्यूज़ घट रही है। यहाँ पे वैल्यूज़ नेगेटिव में भी है। अच्छा एक ये देखो, 3 3 3 3 ऐसा कुछ है, सब जगह बराबर है। तो ये भी एपी है बच्चों। कैसे देखो,
यहाँ पर डिफरेंस 3 माइनस 3 0, यहाँ पर डिफरेंस 3 माइनस 3 0, क्योंकि डिफरेंस हर जगह बराबर है, डिफरेंस हर जगह बराबर। तो सिंपल, अगर डिफरेंस हर जगह बराबर है तो हम इसको AP कहेंगे, हम इसको AP कहेंगे। अच्छा, एक और एग्जांपल ले लेता हूँ मैं छोटा सा। जैसे ये है -1 -1.5 -2 -2.5। तो आप देख पा रहे हो -1 -1.5, ये 0.05 का गैप है। -1.5 -2 फिर से 0.05 का गैप है, फिर यहाँ से 0.05 का गैप है, मतलब डिक्रीज़ होती जा रही है, ये सबसे बड़ी वैल्यू है। फिर -0.5 हो गया और छोटी हो गई, फिर -0.5 हो गया और छोटी हो गई। तो हमें उससे मतलब नहीं है कि छोटी हो रही है बड़ी हो रही है, हमें इससे मतलब है कि जो गैप है वो बराबर होना चाहिए। अगर गैप बराबर है तो वो AP होगा, अगर गैप बराबर नहीं है तो AP नहीं होगा। ठीक है बेटा, तो ये चीज़ हमें याद रखनी है कि AP कैसे पता करेंगे। तो AP पता करने के लिए सिंपली हम कैलकुलेट करेंगे कॉमन डिफरेंस हर एक पॉइंट पे। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। बेसिकली कॉमन डिफरेंस निकाल कैसे रहे हम, कोई भी टर्म माइनस उससे पहले वाला टर्म। तो इस फार्मूले से हम जो है कॉमन डिफरेंस निकाल रहे हैं। जैसे कि हम A2 माइनस A1 कर रहे हैं, या फिर हम A3 माइनस A2 कर रहे हैं, या फिर मैं A4 माइनस A3 कर रहा हूँ। किसी भी इस दो सक्सेसिव टर्म्स को हम सबट्रैक्ट कर रहे हैं तो हम D निकाल पा रहे हैं। क्लियर है बच्चों? ठीक है, ओके। तो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि अगर मैं कोई AP लेता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एक AP है हमारे पास, A1 A2 A3 A4 ऐसे डॉट 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 और लास्ट में AN। अब जैसे मेरे को D निकालना है, तो D तो बेटा मैं A2 माइनस A1 से निकाल सकता हूँ, A3 माइनस A2 से निकाल सकता हूँ, A4 माइनस A3, ऐसे कैसे भी D निकाल सकता हूँ। तो D1 कह लो इसको, इसको D2 कह लो, इसको D3 कह लो। अगर इफ़ ये सारे के सारे डिफरेंस D1 बराबर D2 बराबर D3 है, देन जो सीक्वेंस है या फिर जो सीरीज़ है अबव सीरीज़ आर इन AP, हम ये मानेंगे कि ये जो सीरीज़ गिवन है ये वाली, तो वो AP में है। उसके लिए कंडीशन ये है कि जो आप कॉमन डिफरेंस निकाल रहे हो वो कॉमन डिफरेंस हर जगह बच्चों बराबर आनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से मैं एक और चीज़ आपको बताता हूँ। जैसे कोई A2 टर्म निकालना चाहता है, ठीक है, देखिए A1 तो क्या हो गया, A1 A ही हो गया, मतलब जो फर्स्ट टर्म है जिसको हम A कह रहे हैं या A1 कह रहे हैं, एक ही बात है। A2 निकालना है तो A प्लस D कहेंगे, और A3 अगर निकालना है तो A प्लस 2D करना पड़ेगा बच्चों। ऐसे ही A4 निकालने के लिए A प्लस 3D कर रहे हैं। A5 निकालना है तो A प्लस 4D। तो आप ये देखिए कि आपको जो भी टर्म निकालना है तो बच्चों उसमें क्या कर रहे हैं। जैसे फिफ्थ टर्म निकालना है, मेरे को फिफ्थ टर्म निकालना है तो मैं D कितना ऐड कर रहा हूँ, मैं 4D ऐड कर रहा हूँ। पांचवा टर्म के लिए 4D ऐड कर रहे हैं, चौथे टर्म के लिए 3D ऐड कर रहे हैं, तीसरे टर्म के लिए 2D ऐड कर रहे हैं, और जो दूसरे टर्म के लिए सिंगल D 1D ऐड हो रहा है। तो मैं अगर इसी को थोड़ा सा एक्स्ट्रापोलेट करके nth टर्म की बात करूँ बच्चों, तो क्या nth टर्म में ये नहीं हो जाएगा, इससे n से एक कम, तो n से एक कम n-1 होता है, और d। तो ये जो हमारा किसी भी जनरल टर्म का फॉर्मूला हो गया। कोई भी टर्म आपको निकालना है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर 50वां टर्म निकालना है तो हम लिखेंगे A प्लस 50 माइनस 1 49D, A प्लस 99D हो जाएगा। अगर मुझे A100 निकालना है 100th टर्म, तो मैं कहूँगा A प्लस बेटा ये 50 ये 49 आएगा, तो 100 टर्म के लिए A प्लस 99D। 1000 टर्म्स चाहिए, 1000वां टर्म, 1000वां टर्म के लिए क्या हो जाएगा, A प्लस 999D। आपको जो भी टर्म निकालना है D वाले में एक कम करके आप ऐड कर दीजिए। क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा।
अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो 5.1 एक्सरसाइज, ठीक है, ये इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 5.1, ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 5.1। चलिए एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में बेटा आपको ना ये सीरीज़ बनानी है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन के 4 पार्ट्स है, उसमें सीरीज़ बनानी। अच्छा, ये चेक करना है कि ये एपी फॉर्म कर रही है कि नहीं कर रही है, और नहीं कर रही है तो क्यों नहीं कर रही है, ठीक है। चलिए देखो, पहला वाला क्वेश्चन है टैक्सी फेयर। देखिए टैक्सी वाले क्वेश्चन में बच्चों क्या होता है कि ना टैक्सी में एक ना फिक्स चार्ज होता है और एक पर किलोमीटर चार्ज होता है। ये आप हमेशा याद रखना किसी भी चैप्टर में हो। जो टैक्सी वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, टैक्सी वाले क्वेश्चन में एक तो फिक्स चार्ज होगा उसका, कि भाई पहले किलोमीटर के लिए, पहले 2 किलोमीटर के लिए, या पहले 3 किलोमीटर के लिए फिक्स चार्ज होता है, और उसके बाद पर किलोमीटर चार्ज होता है। ऐसे लाइब्रेरी वाले क्वेश्चंस होंगे, उसमें कुछ फिक्स चार्ज होता है, फिर पर डे का चार्ज होता है, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो इसमें आप एनसीईआरटी की बुक अपने साथ रखिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज़ 15 किलोमीटर फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। देखिए पहले किलोमीटर के लिए बच्चा 15 रुपये है, और फिर आगे के किलोमीटर के लिए 8 रुपीज़ पर किलोमीटर है। फिक्स चार्ज कितना यहाँ पर 15 रुपये है, और फिर 8 रुपीज़ पर किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर अगर कोई गया तो उसको कितने रुपए देने पड़ेंगे, उसको 15 रुपये देने पड़ेंगे। अगर कोई 2 किलोमीटर गया तो 15 और प्लस 8, 23 रुपये देने पड़ेंगे। कोई 3 किलोमीटर गया तो इतने तो देने ही पड़ेंगे, प्लस 1 किलोमीटर का और 31 रुपीज़। कोई 4 किलोमीटर चला गया तो 8 और जोड़ दो 39 रुपीज़। तो इस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ेगी। और ये एपी है कि नहीं है, तो एपी है बच्चों। ये कैसे एपी है, आप डिफरेंस निकाल लीजिए। देखिए 23 माइनस 15 8 आया, 31 माइनस 23 अभी भी 8 आएगा, 39 माइनस में 31 अभी भी 8 आएगा। तो हर जगह आप देख रहे हो कि कॉमन डिफरेंस सेम है। तो इसका मतलब जो सीरीज़ आपको मिली है वो एपी में ही है। तो ये फर्स्ट पार्ट था बच्चों। सेकंड पार्ट देखिए, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर व्हेन वैक्यूम पंप रिमूव्ड 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर। देखिए बच्चों, ये इस क्वेश्चन के लिए मैं ये मानता हूँ कि इनिशियली जो वॉल्यूम है वो 100 है। इनिशियली वॉल्यूम कितना है, वो 100 है। अब देखिए उसके बाद वैक्यूम पंप से इसका 1/4 वॉल्यूम निकाल दिया गया, बाहर निकाल दिया गया। तो 100 का 1/4 कितना होता है, 100 का 1/4 होता है ये 25। तो 25 यूनिट वॉल्यूम बाहर निकल गई। तो पहले 100 था, तो अब कितना बचा, 75। फिर इस 75 का 1/4 इससे बाहर निकलेगा, तो 74 का 1/4 होता है। तो ये देखिए डिवाइड नहीं होगा, तो इसको ज़रा कर लेते हैं कैसे होगा ये। 4 1 जब 4, 32 4 7 28 4 20, ठीक है। ये 18.75, तो इसमें से इतना कम हो जाएगा। तो अब कितना बचा ये 75 75। चलिए मैं दूसरी वाली नोटबुक में इसको रफ काम को करता हूँ। 75 माइनस करना है 18.175, 10 में से 5 के 5, ये आ गया आपका 2 7 14 6, और ये 56.25। तो ये कुछ सीरीज़ मुझे बनेगी। फिर 1/4 इसका कम करेंगे। तो क्या ये एपी है, तो ध्यान दीजिए। देखिए पहले गैप कितना है, 75 माइनस 100, तो पहले गैप है -25 का। फिर बाद में कितना गैप है इधर, 56.25 माइनस 75, तो ये आया था हमारा -18.75। इधर गैप है -25 का, इधर गैप है -18.75 का। ये जो एपी नहीं है, ये एपी नहीं है। तो रीज़न देते हुए आपको समझाना है कि एपी है कि एपी नहीं है। थर्ड पार्ट, कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग
व्हेन इट कॉस्ट 150 रुपीज़ फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। 150 रुपये लगता है, गड्ढा खोदना है, 150 रुपये पहले किलोमीटर का खर्चा है। उसके बाद ईच 1 किलोमीटर नहीं होगा, ये मीटर होगा। हाँ, 150 रुपीज़ है 1 मीटर गड्ढा खोदने का। फिर 50 रुपये बढ़ते जाएंगे ईच सक्सेसिव मीटर का, तो 150 और 50 200 रुपये देना पड़ेगा। 3 किलोमीटर का गड्ढा खुदवाने के लिए 250 रुपये, और 4 किलोमीटर के लिए 4 मीटर के लिए 300 रुपये देने पड़ेंगे। तो आप देख पा रहे हो ना, जो गैप है ये वो इक्वल है। यहाँ पे गैप कितना है, 50 रुपये का। यहाँ पे कितना गैप है, यहाँ भी 50 रुपीज़ का गैप है। इधर कितना गैप है बच्चों, यहाँ भी जो गैप है आपका वो 50 रुपये का है। अब क्योंकि गैप हर जगह बराबर है तो ये एपी होगा, ये एपी होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 डिपॉजिटेड एट द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 8 पर ईयर। देखो बेटा, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, हाँ, कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला ये होता है, अमाउंट 1 + r/100 की पावर में टाइम मतलब ईयर में लेना है यहाँ पर। तो 10,000 रुपये जो है वो डिपॉजिट किए थे किसी व्यक्ति ने, तो 1 साल के बाद ये कितना अमाउंट हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर अमाउंट है 10,000 और 1 प्लस में आर रेट जो है ना वो 8% है, ऊपर में 1। तो सिंपल इंटरेस्ट से भी निकाल सकते थे इसको, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, बट इसी से करते हैं। ये आ गया 108/100, 2 जीरो से 2 जीरो हट गए बेटा, और ये आ जाएगा 10,800 रुपये। तो 1 साल के बाद 10,800 रुपये ये आ गया। अब 1 साल के बाद दूसरे ईयर के लिए ये जो है ये हो जाएगा प्रिंसिपल। पहले प्रिंसिपल कितना था, 10,000। तो अब कितना, सेकंड ईयर के बाद कितना हो जाएगा, तो प्रिंसिपल 10,800 और सब कुछ सेम है, रेट 8 ही है। तो 1 साल का मतलब सेकंड ईयर के लिए ये हो जाएगा। तो 10,800 इंटू ये यहाँ पे एलसीएम वगैरह लेंगे तो 108/100, 2 जीरो से 2 जीरो हटा दो, और 108 इंटू 108 करना है, 108 इंटू 108। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो 108 और 108 को गुणा करना है, तो 64 जो 6 8 0 0 0 8 0 1 4 6 16 1 और 1, तो 11,664 रुपये, 11,664। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 11,664। अब ध्यान से देखो बच्चों, क्या ये एपी है, तो इसके लिए सिंपली हमें क्या करना है, हमें निकालना है डिफरेंस। तो पहले डिफरेंस देखिए, यहाँ पे 800 का डिफरेंस है, और यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा 864 रुपये का डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस सेम नहीं है, कॉमन डिफरेंस D1 इज़ नॉट इक्वल टू D2। तो बेटा जब ऐसा हो जाए तो ये एपी नहीं है, ये एपी नहीं है। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चल रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स निकालने हैं बच्चों, इजी क्वेश्चन से। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन का, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, A 10 है, सॉरी A बराबर 10 है और D बराबर भी 10 है। तो ध्यान से देखो बच्चा, फर्स्ट टर्म तो A ही होता है, तो वो तो 10 हो गया। सेकंड टर्म होता है A + D, दैट मीन्स 10 + 10 करना है, तो ये 20 हो गया। थर्ड टर्म होता है A + 2D, तो 10 + 2 इंटू में 10, तो ये 20 हो जाएगा, और 20 और 10 30 हो जाएगा। देखो 10 + 20 बराबर 30। और फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा, A + 3D, तो 10 + 3 इंटू 10 बराबर 10 + 30, तो ये आ जाएगा 40। तो पहला टर्म आ गया 10, दूसरा टर्म 20, तीसरा 30 और चौथा टर्म 40। तो ये 4 टर्म आ गए, ठीक है। सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। चलिए सेकंड पार्ट खुद करिएगा। वैसे भी देखो इसमें ना D0 दिया हुआ है, तो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म सब बराबर ही होगा। किसके बराबर होगा, वो A के बराबर होगा, दैट इज़ -2। क्योंकि D तो 0 है ना, कुछ चेंज ही नहीं आएगा। D 0 है तो कुछ चेंज नहीं आएगा, तो ईजिली हो जाएगा।
थर्ड पार्ट खुद करिएगा बेटा, सेकंड तो करवा ही दिया, और फोर्थ पार्ट मैं करवा रहा हूँ। देखो आप लोग, a बराबर -1 है और d बराबर हाफ है, तो बेटा ये देखो a1 तो ये a ही होता है, दैट इज़ -1। a2 हो जाएगा a प्लस डी, a प्लस डी, तो a -1 है और d कितना प्लस हाफ है, ठीक है। तो ये आ जाएगा बेटा हमारा -1/2, राइट। और a3 करना है तो a प्लस 2d, तो -1 प्लस 2 इंटू 1/2, तो ये हो जाएगा -1 + 1, तो आंसर 0। और a4 मतलब a प्लस 3d, -1 प्लस 3 इंटू 1/2, -1 प्लस 3/2, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1.5 है, -1 है, तो हाफ आएगा आंसर। तो फर्स्ट टर्म कितना आया हमारा, फर्स्ट टर्म है -1, सेकेंड टर्म है -हाफ, थर्ड टर्म 0 और फोर्थ टर्म 1/2, ठीक है। तो ये वाला हो गया। और फिफ्थ पार्ट आप खुद करेंगे, इजी है, dy/s खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, देखो, फॉर द फॉलोइंग AP राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म बताना है और कॉमन डिफरेंस बताना है। देखिए फर्स्ट पार्ट क्या है, सीक्वेंस या फिर सीरीज़ हमें दिया हुआ ये चीज़, तो a निकालना है बच्चों, तो a2 माइनस a1 कर लेते हैं, सॉरी d निकालना है हमें, तो a2 माइनस a1, तो a2 है 1 और a1 है 3, तो 1 - 3 कितना हो गया -2, और a क्या होता है, ये फर्स्ट टर्म ही तो a है, तो a हो गया 3। सेकेंड पार्ट -5 -1 3 7 ... तो a तो हो गया -5, ये पहला टर्म ही a होता है, और d ले लो कोई भी, a2 माइनस a1, तो -1 -5, ये जब माइनस हो तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं ऐसी स्थिति में। तो -1 + 5, तो आंसर आया 4, ठीक है, -1 + 5 आंसर आया 4। थर्ड पार्ट फ्रैक्शन में है, तो देख लेते हैं, 1/3 5/3 9/3 और ... ऐसे ही चल रहा है। तो a कितना हो गया, a हो गया 1/3 और d 5/3 - 1/3, a2 माइनस a1, तो 3 जैसे एलसीएम हो गया, तो 5 - 1, तो आंसर आया 4/3। और फोर्थ पार्ट बेटा खुद करना है, dy/s खुद करना है इसको। dy/s का मतलब डू योर सेल्फ, इसको आप खुद करिएगा, आंसर निकालने का प्रयास करिएगा। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।